शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। भारतीय मजदूर संघ का वीरवार को होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित। भारतीय मजदूर संघ के वीरवार को होने वाले धरना प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक कर्नल मंजीत कटोच ने कामगार नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कामगारों की मांगों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया। कामगार नेताओं ने कहा, अगर यह निर्धारित अवधि के दौरान मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हॉल में बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक सेवानिवृत्त कर्नल मंजीत सिंह कटोच ने की। इस बैठक निगम की ओर से मॉडल चिकित्सालय की अधीक्षक डॉक्टर सुमति, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुजीत टंडन, सहायक निदेशक विकास वर्मा व उप निदेशक धर्मवीर उपस्थित रहे। क्षेत्रीय निदेशक ने कामगार नेताओं की समस्याएं सुनी, जिसमें उन्होंने चिकित्सकों की ओर से रोगियों के साथ दुर्व्यवहार, HDU लंबे समय से बंद होना, CRM मशीन खराब होना व चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों की भरने की मांगे मुख्य रूप से थी। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। CRM मशीन है वो बंद कर और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कमी है। क्या करेंगे अगर हमारे हॉस्पिटल में CRM मशीन भी बंद करेंगे? मेरे विचार से तो बहुत शर्म की बात है। सर मैं ये दे दूँ कि हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स पहले देखा, उसको हमने कंडेम कराया है, नए ऑर्थोपेडिक्स ने ज्वाइन कर दिया, आज भी उनको उसकी डिमांड देने को कहा गया और सर को हम खरीद देंगे। बाकी किसी को भेज देना यार, ओवर हो गया, कब तक खरीद देंगे मशीन? अभी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हम प्रोसेस में भरोसा नहीं करते। टाइम दे दो जी, टाइम दे दो, बता दो, टाइम दे दो, 15 दिन दे दो, 10 दिन दे दो, जो आप बोलोगे हम वही एक्सेप्ट करेंगे। महीना दे दो, महीने चली, आप लंबा से लंबा टाइम दे दो ना, फिर 6 महीने जी, 6 दिन ना दे दो, फिर उसमें क्या है सर? हम मीटिंग में सहमत हो गए थे। 6 महीने तो लास्ट टाइम इससे पहले हो गया, तो सुन लिया तभी सर कार्रवाई नहीं करोगे, बताओ सर, पूरा करेंगे इस पहले, बताओ सर। बिल्कुल जी 6 महीने अभी कर दे, 6 महीने पहले कराएंगे। 6 महीने ज्यादा हुई नहीं, 6 महीने तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया प्रधान जी। बताओ 6 महीने पे ज्यादा है। 6 महीने बाद 10 साल पे 2000 पकड़ी जाओ, फिर तो 2026 कहो फिर 10 साल बदलने का तो ये आदमी आई बाबू बैठे जी, दुआरी बैठे अभी 6 महीने का तो यही चले जाएगा। सभी अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी बता सकते हैं। हम यहाँ से कोशिश करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप पर यही रहता है कि एज सुन एज पॉसिबल हमारी बिड सक्सेसफुल हो। लेकिन उसमें क्या रहता है, कई बार कुछ बिडर्स CRM मशीन टेक्निकल में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तो हम मशीन एक ऐसी है जिससे मरीज की लाइफ हो सके। हम कोई बिलो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं रख सर, आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हो? बिलो रखने आप अच्छी क्वालिटी की हाई की बात करो ना। एग्जैक्टली, उसी के लिए हम कर रहे हैं। कितना लगेगा? अच्छी क्वालिटी के पैसे आप जैम में जाएंगे, जैम में तो आपका कितनी देर का काम है? 6 मंथ्स में सब हो सर, जाएगा। जैम में फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो गई, जैम का पूछा, बिड रिजेक्ट हो गई अगर सर, अगर जैम में कितना टाइम लगेगा? अगर जैम पे फर्स्ट PD सक्सेसफुल हो गई तो 3 महीने में भी आ जाएगा। अगर उसमें 3 महीने में भी आ उसके जाएगा। बाद सर 6 मंथ हमने जो 3 महीने के अंदर आ जाना विदिन 3 मंथ सप्लाई कर देंगे। अगर बिड जैम पे नहीं हो पाता तो ओपन टेंडर कर लो। मतलब आपको परमिशन की बात कर रहे हैं, परमिशन कैसे नहीं होगा? लाइफ सेविंग की जो चीजें हैं सर, जो जिसका हाथ टूटा, पैर टूटा, वो जान सकते हैं, वो कैसे भुगत में आ जाएगा? बात भी कर सकते हैं और मैं खुद गया हूँ तभी बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल पे बात करता सर आपको तो प्रैक्टिकल हूँ। अजम्पशन पे नहीं करता मैं। देखा था लड़के को सर, अच्छा सर कई बार हाथ जोड़ना पड़ा। देखिए अगर CRM मशीन होता तो क्यों 3 बार करना पड़ता, एक बार में जुट जाता। अब देखो बजाय उसको फुटबॉल बनाने के इशू को ना, उसी पॉइंट पे ठीक है, आप 3 महीने, हमने 6 महीने बोला, हमने 6 महीने एक्सेप्ट किया। इससे बड़ी तो बात नहीं। हाँ ठीक है, अरे हम उससे जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना हम। तो हमें मतलब हमारी बिड जो फेल हो रही है, इधर बिड फेल हो जाए। आप सबको पता है कि ESI मॉडल हॉस्पिटल काठाबद्दी में कुछ दिक्कतें आ रही थी,
मजदूरों को मिलने वाले हक नहीं मिल रहे थे, जिससे मजदूर संगठन काफी नाराज थे। विशेष तौर पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जो पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश रहे हैं, मेलाराम चंदेल जी, और राज्य सचिव राजू भारद्वाज जी, मंडल जिला सोलन भामेसे के अध्यक्ष शिवम चंदेल, तथा इसके साथ साथ राष्ट्रीय मजदूर संघ के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी जी तथा एटक के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, इन सब ने संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया था कि 11 सितंबर 2025 को ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल के प्रांगण में एक जोरदार प्रदर्शन और श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल, चेन हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की जाएगी। और बड़ी खुशी की बात हुई कि ईएसआईसी में हाल ही में तैनात हुए रीजनल डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश कर्नल मंजीत कटोच जी ने पहल करते हुए, एक सकारात्मक कदम उठाते हुए आज एक बैठक बुलाई। ईएसआई क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी श्रमिक संगठन नेता मौजूद रहे और उसमें एक बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी चीजों का निदान निकाला गया और हर चीज को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए ईएसआईसी चिकित्सा अधीक्षक, उप चिकित्सा अधीक्षक, सहायक निदेशक विकास वर्मा जी, उप निदेशक धर्मवीर जी, इन सब ने मिलकर एक समयबद्ध तरीके में सारी समस्याओं को निपटान के लिए आश्वासन दिया। और वो आश्वासन भी मौखिक नहीं, अच्छी बात है, मौके पर ही ये लिखित आश्वासन हुआ। और लिखित आश्वासन के पश्चात सभी श्रमिक संगठन नेताओं ने ये निर्णय लिया कि हम टकराव की स्थिति में ना जाते हुए, हमारा सबका उद्देश्य है राष्ट्रहित, उद्योग हित में कि किसी भी तरीके से हम कोशिश करें आखिरी दम तक कि हड़ताल की नौबत ना आए। और उसके लिए मेलाराम चंदेल जी ने बैठक में ये घोषणा की कि जो आश्वासन कर्नल मंजीत कटोच जी, चिकित्सा अधीक्षक, उप चिकित्सा अधीक्षक विकास वर्मा जी, धर्मवीर डिप्टी डायरेक्टर जी, इन्होंने जो आश्वासन दिए हैं कि कुछ समस्याएं मौके पर ही निदान किया गया और कुछ समस्याओं के लिए समयबद्ध तरीके से करने के लिए लिखित आश्वासन दिया, इसको मद्देनजर रखते हुए मेलाराम चंदेल जी ने कल अर्थात 11 सितंबर 2025 को जो एक चेन हंगर स्ट्राइक, श्रृंखलाबद्ध तरीके से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल काठाबद्दी में होना था, उसको फिलहाल टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और मेलाराम चंदेल जी ने यह भी कहा कि उन्हें आशा नहीं अपितु पूर्ण भरोसा है कि कर्नल मंजीत कटोच जी जो उन्होंने कमिटमेंट की हैं, जो वायदे किए हैं, उन पे वो खरे उतरेंगे, जिससे कि आगे ऐसी स्थिति न आए कि दोबारा टकराव उत्पन्न हो। और बहुत अच्छे तरीके से आज कर्नल मंजीत कटोच जी और श्रमिक संगठनों के बीच चर्चा हुई और इसके लिए मैं सभी प्रशासन की ओर से जो अधिकारी थे और ट्रेड यूनियन जो लीडर्स थे, मैं सबका इस सिचुएशन को बड़ी सूझबूझ से संभालने के लिए सबका आभार प्रकट करता हूं और आशा रखता हूं कि बद्दी क्षेत्र के गरीब मजदूर और उनके परिवारों को ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल काठा से अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और असुविधा अब नहीं आएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।